हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं चैप्टर सेक्शन 394 सीआरपीसी 356 पूर्वतन दोषसिद्ध अपराधी को अपने पते की सूचना देने का आदेश। तो जब कभी कोई व्यक्ति जिसे भारत के किसी न्यायालय ने 3 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया है, ठीक है, किसी अपराध के लिए जो 3 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट्स के न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय के द्वारा, क्योंकि द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की 2 साल तक की है, किसी न्यायालय के द्वारा पुनः दोषसिद्ध किया जाता है। ठीक है, सेकंड क्लास से भिन्न किसी न्यायालय के द्वारा उसे पुनः दोषसिद्ध किया जा रहा है, तब ऐसा न्यायालय ठीक समझे तो उस व्यक्ति को कारावास का दंडादेश देते समय यह आदेश कर सकता है कि वह छोड़े जाने के पश्चात, जबकि उसे छोड़ा जाए सज़ा पूरी होने के पश्चात, वो अपने निवास स्थान की और निवास स्थान में अगर कोई तब्दीली कर रहा है तो उसकी या फिर अपनी अनुपस्थिति की उपबंधित रीति से सूचना जो है वो दंडादेश के समाप्त होने से 5 वर्ष से अनधिक की अवधि तक देगा। 5 वर्ष तक वो कहाँ रह रहा है, वो क्या कर रहा है, अगर उसने कोई अपना इस प्लेस चेंज किया है तो उसकी सूचना 5 वर्ष तक न्यायालय को दी जाएगी। जिसने एक अपराध में पहले दोषसिद्ध किया गया है, उसके पश्चात किसी अन्य अपराध में न्यायालय ने उसे दोषसिद्ध किया है। पूर्वतन दोषसिद्ध अपराधी के मामले में यह लागू होती है कि अपने पते की सूचना उसे देनी होगी। क्लोज सेकंड कह रहा है कि उपधारा 1 के अपराधों में के अंतर्गत ऐसे अपराधों में आपराधिक षड्यंत्र, अपराध का दुष्प्रेरण और अपराध के प्रयत्न को भी ये लागू होता है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट में ऑफेंस कर लिया, दूसरे में उसने ऑफेंस का प्रयत्न किया है तो इसमें यह लागू नहीं होगी। नहीं, पूर्वतन दोषसिद्धि दोनों में लागू होगी, प्रयत्न, दुष्प्रेरण और आपराधिक षड्यंत्र सभी में लागू होगी। क्लोज 3 है कि यह दोषसिद्धि अपील में या अन्यथा अपास्त कर दी जाती है तो ऐसा जो आदेश है वो वॉइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट है कि पूर्व दोषसिद्धि में अंतर्गत स्थान पते बताने का जो आदेश है वो अपील में अगर अपास्त कर दिया जाता है तो आदेश का प्रभाव क्या होगा, आदेश शून्य हो जाएगा। इस धारा के अधीन आदेश जो है वो अपील न्यायालय के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा या सेशन न्यायालय के द्वारा, अपील न्यायालय के द्वारा दिया जा सकता है। उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय जब अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करेंगे तब उनके द्वारा दिया जा सकेगा, रिवीजन में दिया जा सकेगा। राज्य सरकार छोड़े गए सिद्ध दोष के निवास स्थान की, उसके निवास स्थान की तब्दीली या अनुपस्थिति की सूचना जो है उसको क्रियान्वित करने के लिए अधिसूचना के द्वारा नियम बना सकती है। क्लोज 6 है कि ऐसे नियम हैं उनके भंग किए जाने के लिए दंड का उपबंध कर सकते हैं और जिस व्यक्ति पर ऐसे नियम को भंग करने का आरोप है उसका विचारण उस जिले के सक्षम अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा। अगर किसी ने ऐसे नियम का पालन नहीं किया है तो उसका विचारण जो है वो जिले के सक्षम अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा, जिसमें उस व्यक्ति और किस मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा, उस मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा जहां उसने अपने निवास स्थान के रूप में अंत में सूचित स्थान है, अंत में उसने सूचित किया था कि आप 5 ईयर्स तक मुझे यहाँ देख सकते हो, मैं यहाँ पर रहूँगा, पर्टिकुलर प्लेस पर रहूँगा, तो उस स्थानीय अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारण किया जा सकता है। इम्पोर्टेंट सेक्शन है। आगे देखते हैं सेक्शन 357 प्रतिकर देने का आदेश। तो जब कभी कोई न्यायालय जुर्माने का दंडादेश देता है, यह दंडादेश जिसके अंतर्गत मृत्यु दंडादेश भी है और जिसका कोई भाग जुर्माना है, तब निर्णय देने वाला न्यायालय क्या आदेश देगा कि उसके वसूल किए गए सब जुर्माने और उसके भागों का उपयोजन कैसे किया जाए। जहाँ किसी व्यक्ति को जुर्माने का दंडादेश दिया गया या किसी दंड के साथ जुर्माना भी इंक्लूड है जिसमें मृत्युदंड भी है, तो उनका उपयोजन कैसे किया जाएगा, जुर्माने को कैसे यूज किया जाएगा। तो अभियोजन के उचित रूप से उपगत व्ययों को चुकाने के लिए उस जुर्माने का उपयोग किया जाएगा। अभियोजन के जो व्यय लगे हैं उनको चुकाने में, किसी व्यक्ति को उस अपराध के कारण कोई हानि या क्षति हुई है उसका प्रतिकर देने के लिए, ठीक है, और अगर ऐसा प्रतिकर न्यायालय की राय में सिविल न्यायालय से वसूल किया जा सकता है तो उस तरीके से। थर्ड है कि उस दशा में जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित करने या ऐसे अपराध के किए जाने के दुष्प्रेरण करने के से दोषसिद्ध किया गया है, ठीक है, किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की है या उसका कोई अबेटमेंट किया है, तो उन व्यक्ति की जो मृत्यु के कारण हुई हानि से, जिन्हें मृत्यु के कारण कोई हानि हुई है, तो उनकी नुकसानी जो है वो घातक दुर्घटना अधिनियम 1855 के अधीन अगर वह हकदार है तो प्रतिकर देने में किया जाएगा।
आगे क्लोज 4 कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए जिसके अंतर्गत चोरी, आपराधिक दुर्विनियोग, न्यासभंग, छल या चुराई हुई संपत्ति का प्रापक, ये 5 अपराध हो गए, और जिसे यह जानने या विश्वास करने का कारण है कि ऐसी संपत्ति चुराई हुई है, बेईमानी से प्राप्त करता है, रखे रखता है, उसका वयन स्वेच्छा से करता है, उसके वयन में स्वेच्छा से सहायता करता है, दोष सिद्ध किया गया है, तो ऐसी संपत्ति का जो हकदार क्रेता है ना, उसे ऐसी संपत्ति ऐसे हकदार व्यक्ति के कब्जे में लौटा दी जाने की दशा में उसे जो हानि हुई थी हकदार व्यक्ति को, संपत्ति के क्रेता को, उसको प्रतिफल दिया जाएगा। आगे इसका क्लोज सेकेंड कह रहा है कि यदि जुर्माना ऐसा किसी मामले में दिया जाता है जो अपील में है, ठीक है, तो अपील में अगर कोई जुर्माना दिया गया है तो उसका संदाय जो है वो अपील उपस्थित करने के लिए अनुज्ञात अवधि के बीत जाने से पहले, ठीक है, या यदि कोई अपील लगा दी गई है तो अपील का विनिश्चय हो जाने से पूर्व नहीं किया जाएगा। अपील में कोई है तो अपील के लिए जो अनुज्ञात अवधि है उसके बीत जाने से पहले नहीं किया जाएगा, और जहाँ अपील चल रही है, अपील के दौरान ट्रायल्स हो रही है, तो उसमें अपील का जब तक डिसीजन नहीं आ जाता उसके पूर्व नहीं किया जाएगा, ठीक है, ऐसा कोई भी संदाय जुर्माने का। आगे इसका क्लोज 3 कह रहा है कि जब न्यायालय ऐसा दंड अधिरोपित करता है जिसका भाग जुर्माना नहीं है, तब न्यायालय निर्णय पारित करते समय अभियुक्त को यह आदेश दे सकता है कि उस कार्य के कारण जिसके लिए ऐसा दंडादेश दिया गया, जिस व्यक्ति को कोई हानि या क्षति उठानी पड़ी, उसे प्रतिकर के रूप में इतनी रकम जितनी आदेश में विनिर्दिष्ट है दी जाए। तो जिस व्यक्ति को कोई हानि या क्षति उठानी पड़ी उसे प्रतिकर में विनिर्दिष्ट रकम दी जाएगी, न्यायालय आदेश देगा। क्लोज 4 है इसका कि इस धारा के अधीन जो आदेश है वो अपील न्यायालय में अपील न्यायालय के द्वारा, उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय के द्वारा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में दिया जा सकेगा। कब दिया जा सकेगा? जब वो अपने पुनरीक्षण की रिवीजन की शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो। उसी मामले में संबंधित किसी पश्चातवर्ती सिविल वाद में प्रतिकर अधिनिर्णित करते समय न्यायालय ऐसी किसी राशि को जो इस धारा के अधीन प्रतिकर के रूप में ली गई है या वसूल की गई है हिसाब मिलेगा। अगर बाद में कोई सिविल वाद चल रहा है तो ये जो राशि है ये उसमें सेट ऑफ हो जाएगी, ठीक है। आगे है क्लोज 396 सेक्शन 396 CRPC 357A, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पीड़ित प्रतिकर स्कीम। तो प्रत्येक राज्य सरकार क्या करेगी? केंद्र सरकार के सहयोग से पीड़ित या उसके आश्रित को जिन्हें अपराध के परिणामस्वरूप कोई हानि या क्षति हुई है और उन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है, प्रतिकर के लिए निधियों उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, तो इसके लिए एक स्कीम तैयार करेगी। राज्य सरकार करेगी केंद्र सरकार के सहयोग से। जब कभी न्यायालय के द्वारा प्रतिकर की सिफारिश की जाती है तब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उसमें प्रतिकर की मात्रा को निश्चित करेंगे, ठीक है। तो यह प्रतिकर कितना दिया जाना चाहिए कौन तय करेगा? जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उपधारा 1 की स्कीम के अधीन रहते हुए। क्लोज 3 है कि यदि न्यायालय का विचारण की समाप्ति पर यह समाधान हो जाता है कि 395 के अधीन अधिनिर्णित प्रतिकर ऐसे पुनर्वास के लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है। जिस व्यक्ति को हानि या क्षति हुई है उसके पुनर्वास के लिए प्रतिकर पर्याप्त नहीं है, या जहां मामले में दोष मुक्ति या उन्मोचन पर मामला समाप्त हो रहा है और पीड़ित को पुनर्वासित करना है तो वहां प्रतिकर के लिए सिफारिश कर सकेगा, और जहां पर्याप्त नहीं है वहां और अधिक प्रतिकर के लिए सिफारिश की जाएगी। क्लोज 4 है कि जहां अपराधी का पता ही नहीं लगता या उसकी पहचान नहीं होती किंतु पीड़ित की पहचान हो जाती है, तब वहाँ पीड़ित या उसके आश्रित को प्रतिकर किसके द्वारा किया जाएगा? वो प्रतिकर के लिए आवेदन कहाँ कर सकेंगे? राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीन प्रतिकर के लिए आवेदन कर सकेंगे। क्लोज 5 में है कि उपधारा 4 में जो आवेदन किया गया है वो प्राप्त होने पर, ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सम्यक जाँच करेगी और 2 माह के भीतर जांच पूरी करके पर्याप्त प्रतिकर पर अधिनिर्णय लिया जाएगा कि ऐसे व्यक्ति को प्रतिकर दिया जाना चाहिए अथवा नहीं। क्लोज 6 इसका कह रहा है कि ऐसा स्थिति राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की यातना को कम करने के लिए, प्राधिकरण पीड़ित की यातना को कम करने के लिए पुलिस थाने के भार अधिकारी से अन्यून पंक्ति के अधिकारी या संबंधित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के प्रमाण पत्र पर प्राथमिक चिकित्सा सुविधा या चिकित्सा प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने या कोई अंतरिम अनुतोष दिलाने
जिसे समुचित प्राधिकरण ठीक समझे तुरंत आदेश देगा। पीड़ित की यातना को कम करने के लिए पुलिस अधिकारी को भी मजिस्ट्रेट जो है प्रमाण पत्र अधिकारी पुलिस अधिकारी को भी मजिस्ट्रेट चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोई अंतरिम अंतरों दिलाने के लिए क्या करेगा, आदेश दे सकेगा। क्लोज 7 इसका कह रहा है कि इस धारा के अधीन राज्य सरकार के द्वारा संदेह प्रतिकर जो है BNS की धारा 65, 70, 124, 1 के अधीन पीड़ित को जुर्माने का संदाय किए जाने के अतिरिक्त होगा। जुर्माना तो जो दिया जा रहा है वो दिया ही जा रहा है, जुर्माना जो अपराधी के द्वारा दिया जा रहा है वो तो दिया ही जा रहा है, प्रतिकर है उसके अतिरिक्त होगा इन मामलों में। सेक्शन 65, 70 रेप ऑफेंसेस, 124, 1 देखना पड़ेगा क्या है, तो इसमें पीड़ित को जुर्माने का संदाय उसके अतिरिक्त होगा।